नमस्कार, पूर्वांचल समाचार देख रहे हैं आप और मैं बुद्धेश्वर शुक्ला। पंचायत चुनाव घमासान में भी हम गोपालगंज जिले के हिरौली दुबौली पंचायत में हैं, जहां से मुखिया प्रत्याशी करिश्मा कुमारी के पिताजी श्रीराम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या विजन है, किस विजन के साथ चुनाव मैदान में है। और अभी पिछली बार जैसा कि पता चला है कि पिछली बार भी खुद उम्मीदवार थे, इनकी पत्नी उम्मीदवार थी और उनको हार का सामना करना पड़ा, उसका कारण भी जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है श्रीराम जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में। जी, सबसे पहले मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ। हम ये जानना चाहेंगे श्रीराम जी कि आप पिछली बार चुनाव लड़े थे, आपकी पत्नी भी चुनाव लड़ी थी 2016 में। क्या हुआ, क्या कारण हुआ कि आप चुनाव हार गए? देखिए, पिछली बार जो हमारी पत्नी कल्पातो जी भी चुनाव लड़ी थी, दुर्भाग्यवश हम 6 वोट से हार गए। और इस साल मेरी पत्नी जो यूपी से संबंध रखती है तो उनका छंटनी हो गया और मेरी पुत्री करिश्मा कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। इस बार आपकी बेटी करिश्मा कुमारी जो चुनाव मैदान में है, आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में जब आप चुनाव हार गए तब से आप जनता के बीच हैं, जनता के साथ हैं, क्या कुछ वैसा दिखा जो निवर्तमान मुखिया हैं आपके पंचायत क्षेत्र के, उन्होंने क्या कुछ विकास किया या क्या कुछ कमियां रह गई आपके पंचायत में? देखिए, विकास का सवाल है, जहाँ तक अभी तक तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है। हमारे पंचायत में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, क्योंकि मुखिया जो थे एकदम चोर हैं, न ही वो कुछ काम किए हैं और न ही किसी लोगों के पास, जनता के पास गए हैं। 5 साल के बाद अभी जो है चुनाव में इस 10 दिन से मतलब घूम रहे हैं वोट के लिए, जो जनता उनको नकार रही है। नीतीश सरकार जहां एक तरफ सुशासन का हवाला देती है, वहीं 7 निश्चय योजना को काफी सफल मानती है। आप अपने पंचायत क्षेत्र में 7 निश्चय योजना के बारे में बताइए, क्या हाल है 7 निश्चय योजना का? 7 निश्चय योजना में आंशिक रूप से कार्य हुआ है, वो भी पूर्ण रूप से सफल नहीं है। कहीं जो नल जल का काम हुआ है तो उसका जो ये पानी वाला टंकी है, ये जितना भी पाइप बिछाएगा सब कटा फटा है, जो पूर्ण रूप से सफल नहीं है। विकास के नाम पर आप देखेंगे हिरौली दुबौली पंचायत में तो आपको विकास के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा। रोड का काम देखिए, नाली का काम देखिए, चाहे आप जो भी देखेंगे सब जो लूट खसोट हुआ है, काम तो कुछ नहीं हुआ है, ऊपर पैसा उतार लिया गया है। आप अपने पंचायत क्षेत्र के बारे में जो राशन कार्ड हुआ या वृद्धा पेंशन हुआ, उसको कैसे देखते हैं? उसमें क्या सफलता मिली है पंचायत को? लोगों का क्या कहना है इस पर, क्या विचार है? न राशन किसी को मिलता है, न ही वृद्धा पेंशन किसी को, बहुत आंशिक लोगों को ही मिलता है। जी, कोरोना लॉकडाउन के दौरान सरकार ने बहुत सारी सहायता राशि भी दी है, क्या उसमें पंचायत में लोगों को मिला, क्या बताइए? कोरोना काल में जो भी सरकार से सहायता राशि लोगों तक आया था, वो ऊपर ही उसका मतलब बंदरबाट हो गया, लोगों तक नहीं पहुंचा है तो मात्र मास्क, 1-2 टिकिया साबुन, इसके सिवा लोगों को कुछ नहीं मिला है। हमको ये बताइए कि अगर पंचायत क्षेत्र की जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुनती है, मुखिया बनाती है, आपकी बेटी मुखिया बनती है, प्रतिनिधि के रूप में आप काम करते हैं, तो आप इन सब कुरीतियों को, इन सब कार्यों को कैसे निर्वहन करेंगे? अगर जनता हमको मुखिया के रूप में चुनती है तो ये जनता का मतलब हमारे ऊपर बहुत ऋण रहेगा। हम चाहेंगे कि हर लोगों को हम मुखिया बनकर नहीं, एक मजदूर बनकर सबकी सेवा करें। इन सब कार्यों को जो कि पिछले सालों में मुखिया जो भी जनप्रतिनिधि हुए उन लोगों के द्वारा अगर नहीं किया गया बेहतर ढंग से, आप उसका निराकरण कैसे करेंगे, कुछ बताइए। तो हिरौली दुबौली में जो भी मतलब ये रोड का, नाली का, बिजली का, माने जो भी समस्या है उसको हम ठीक करेंगे, खोज कर ठीक करेंगे। चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे और भी तमाम समस्याएं हो, सबको हम समाधान करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप पंचायत क्षेत्र हिरौली दुबौली की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करेंगे कि अगर लोगों की नजर में हम अच्छे हैं तो हमको वो लोग भारी मतों से विजयी बनाए और हम उनकी सेवा करेंगे। हिरौली दुबौली पंचायत के जनता से हमारा अपील है कि लोग हमको भारी मतों से विजयी बनाए। और मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू है और जो 4 नंबर पर अंकित है।
जी, तो ये थे श्रीराम शाह जो करिश्मा कुमारी मुखिया उम्मीदवार के प्रतिनिधि हैं उनके, और इनकी बातों को सुन रहे थे कि एरोली वाली पंचायत में कैसे क्या विकास करेंगे, उनका विजन क्या है। तो फिर हम मिलते हैं अगले पंचायत में, तब तक आप देखते रहिए पूर्वांचल समाचार। देशवर शुक्ला, गोपालगंज।